आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में। हम विश्वास करते हैं जब आज ऑनलाइन तो आज की ये मीटिंग आपके जीवन में एक अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगी। बाइबल बताती है जैसे यीशु ने बहुत से लोगों को छुआ और चंगा किया, वैसे ही आज परमेश्वर अपने दास अपोस्टल परवीन सिंह जी के द्वारा बहुत से लोगों को चंगा कर रहा है। हरियाणा के अंदर एक बड़ी बेदारी को लेकर आ रहा है और जब आज आप हमारे साथ जुड़ रहे तो हम विश्वास करते हैं वही बेदारी परमेश्वर आपके जीवन में भी उंडेल रहा है। मेरे प्यारों, ये समय है कि आप प्रभु के नाम पर विश्वास करें। वो जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ। वो जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ। वो जिंदा मसीहा है यहाँ, मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ। उसे छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसे छोड़कर मैं जाऊंगा कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसकी हजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों की अंग संग है। उसकी हजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों की अंग संग है। उसकी हजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अंग संग है। उसकी हजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के अंग संग है। जो उसके चरणों में आता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। जो उसके चरणों में आता है, पापों से मुक्ति दिलाता है। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। उसको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरे यीशु की हजूरी है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ।
जितने जन यीशु के बुलाए हुए इधर बैठे हैं, कोई भी हम अपनी मर्जी से इधर नहीं बैठे हैं, सबको उसने अपना बेटा अपनी बेटी करके बुलाया है। आमीन, हालेलुया। तो सब जन मिलकर गाएंगे, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी जन अपने मुंह को खोलेंगे, अपने मुंह को खोलें। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 माफी का है खजाना, कर ले इकरार तो, माफी का है खजाना, कर ले इकरार तू। ले ले आराम ये तो से दे दे सब तार तो, ले ले आराम तुझे, दे दे सब हार तू। सीखा देने के लिए यीशु बुलाता तुम्हें, जीवा देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों की कीट से वो तुझको उठाएगा, पापों की कीट से वो तुझको उठाएगा। पापों की कीट से वो तुझको उठाएगा, पापों की कीट से वो तुझको उठाएगा। होने को बिगड़ी सूरत खून से नहलाएगा, होने को बिगड़ी सूरत खून से नहलाएगा। साफ करने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें, साफ करने के लिए वो जब साफ करने के लिए बुलाता है,
बना दे, दिमाग बेहतर बना दे, हमें नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। हमको नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। हमें नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। हमको नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। दिल खाली करके हम तेरे दर पे, खाली करके हम तेरे दर पे, दिल खाली करके हम तेरे दर पे, खाली करके हम तेरे दर पे, घर तेरे आए हैं, ये तुझे हमें आए हैं। घर तेरे आज भी जो नाच रहे हैं इस मस्ती आपको सदों से याद करेगा। आए हैं। घर तेरे आए हैं, ये तुझे हमें आए हैं। घर तेरे आए हैं, तुझे हमें आए हैं। दिलो दिमाग में रो तो भर दे, 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 पूरी तरह पवित्र कर दे, पूरी तरह पवित्र कर दे, दिलो दिमाग में रो तो भर दे, पूरी तरह पवित्र कर दे, हमें को नया बना, ये तुझे हम आए हैं। हमको नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। हमें को नया बना, ये तुझे हमें आए हैं। हमको नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। दिल खाली करके हम तेरे दर पे, खाली करके हम तेरे दर पे, दिल खाली करके हम तेरे दर पे, खाली करके हम तेरे दर पे, घर तेरे आए हैं, ये तुझे हमें आए हैं। घर तेरे आए हैं, जो तुझे हमें आए हैं। चुगली चपाटी से हमको बचा ले, चुगली चपाटी से हमको बचा ले, चुगली चपाटी से हमको बचा ले, चुगली चपाटी से हमको बचा ले। ये तो अपने जैसा बना ले, तू अपने जैसा बना ले, हमें को नया बना, ये तुझे हम आए हैं। हमको नया बना दे, तुझे हमें आए हैं। हमें को नया बना, ये तुझे हमें आए हैं।
जन अपने हाथों को उठाएंगे, सभी जन अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। सभी जन मिलकर सभी जन तुझको रूह में समा लिया है, तुझको बोलो बोलो परमेश्वर को दिल में बसा लिया है, तुझको रूह में समा लिया है, तुझको अपने हाथों को उठाए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरे लिए मरा, मेरे लिए गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए मरा, मेरे लिए गड़ा, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ सभी जन सभी जन अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को सुबह उठाए, अपने हाथों को उठाए के लिए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। वंदे ना हो तेरी, रात ना हो तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही ना तेरी। बोलो 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 वंदे ना हो तेरी, राधे ना हो तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही ना तेरी। तेरी तारीफ बोलो बोलो कलेसिया, अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले कलेसिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी सिफा, तू है सुकून मेरा, जीवन बसर साथी को यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथी को यही है मेरी दुआ। तेरी कलेसिया बोलो बोलो तारीफ हो परमेश्वर की, वो जीवन महान परमेश्वर तारीफ है कलेसिया, जो हमें बचाता है, हमें संभालता। बोलो बोलो परमेश्वर की जितने जना भी तारीफ कर रहे हैं, आज वो आजाद हो रहे हैं, आज वो छुटकारा पा रहे हैं अपनी बीमारी से।
और बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओके, प्रभु का धन्यवाद हर बात के लिए। मेरे कपड़े देख के रिएक्ट मत करना, क्योंकि एक भाई को बोला था मेरे कपड़े रख लो और मेरे कपड़े घर पर भूल कर आ गया वो। हालेलुया। तो खैर, परमेश्वर कपड़ों को नहीं देखता है, परमेश्वर किसे देखता है? हमारे हृदय को, हमारे मन को। बोले आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है कि हम एक बार फिर प्रभु ने बल दिया है, ताकत दी, हम लोग इस जगह पर इकट्ठा हो पाए। हम जानते हैं उसकी ताकत के बिना, उसके बल, उसकी इच्छा के बिना हम यहाँ पर कभी भी इकट्ठा, उसने बल दिया तब आप और मैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बोले आमेन। हालेलुया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बहुत गरीब था, जो बहुत तुच्छ जाना गया। हालेलुया। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, परिवार के लोगों में, बाहर के लोगों में, कहीं पर भी नहीं, पर एक जगह उसकी वैल्यू थी, परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। अगर आज आपकी कोई वैल्यू नहीं करता और आपकी वैल्यू सिर्फ कौन कर रहा है, तो आपको बहुत बहुमूल्य बनाने वाला है। हालेलुया। क्या बनाने वाला है? आपको बहुत बहुमूल्य बनाने वाला है। लोग वेट करेंगे आपसे मिलने के लिए, लोग इंतजार करेंगे आपसे मिलने के लिए, लोग फोन करेंगे आपसे परमिशन लेने के लिए, मैं आपसे मिल सकता हूं या। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बाइबल में एक ऐसा ही व्यक्ति जिसका नाम दाऊद है। क्या नाम है? बाइबल बताती है अपने परिवार में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में सबसे छोटा। हालेलुया। क्या था? सबसे। और क्या चराता था? भेड़ बकरियों का चराने वाला। सब उसे तुच्छ समझते थे, बोलते ऐसे ही है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। उसका फ्यूचर बिगाड़ने वाला, उसकी वैल्यू को खराब करने वाला कौन है? हाँ, कौन है? शैतान। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इधर, हाँ, आप इधर अच्छे से बजा रहे हैं, बच्चे अच्छे से बजा रहे हैं, बच्चे अच्छे से गा रहे हैं, और सोचो मैं उधर खड़ा होकर मुंडी हिला दूं कि अच्छा, उसी टाइम सब बिगड़ जाएगा। मैंने क्या किया इनको? मैंने इन्हें डिस्करेज कर, क्या कर दिया? क्या कर दिया? हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है जब दाऊद राजा भेड़ और बकरी चराते थे और लोग उसके अपने भाई उसे डिस्करेज करते थे, वो डिस्करेज नहीं होता था। आपको मालूम है वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक ही काम था, क्या? परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की। और उसी आराधना से, उसी परमेश्वर की प्रस्तिश करने से बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे चुना। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला सैमुएल 16 अध्याय, उसकी 1 से पढ़ेंगे भैया। पहला सैमुएल, पुराने नियम में पहला सैमुएल और उसका 16 अध्याय। यहोवा ने हाँ, सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को। कौन है सैमुएल? एक भविष्यद्वक्ता, एक भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास। बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सैमुएल की स्टोरी सुनना बड़े ध्यान से। उसकी माँ बांझ थी, सैमुएल की माँ बांझ थी, उसे कोई बच्चा नहीं होना था। लोग उसे ताने मारते थे कि तुझे बच्चा कभी नहीं होगा। पर बाइबल बताती है वो एक दिन परमेश्वर के भवन में आई और रो रो कर, सुबकियां ले लेकर रो रो कर प्रार्थना करने लगी, और उसने परमेश्वर से कमेंटमेंट किया, बोला सिर्फ मेरी नाम धराई कर, मेरी क्या कर दे, मेरा नाम भी अच्छे लोगों में आने दे, और जो बच्चा तू मुझे देगा, जो बेटा तू मुझे देगा, जब वो दूध छोड़ देगा पीना, मैं तेरे भवन में उसको दान कर दूंगी। मैं क्या कर दूंगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं तेरे भवन में किसे? अपने एक लड़का परमेश्वर ने उसे दिया, और वही उसने क्या कर दिया? जब उसने दूध पीना छोड़ा अपनी माँ का, बाइबल बताती है उसने जाकर शमूएल को दान कर दिया। हालेलुया। और कभी उसके पास नहीं गई लौटकर, ए तू मेरा लड़का चल घर वापस, बोला? हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर भी लोग आते हैं, है ना, ऐसे बीमारों को छोड़ जाते हैं जी, ये दान कर दिया जी हमने,
क्या कर दिया? ऐसे शराबियों को, नशेड़ियों को छोड़कर चले जाते, दान कर दिया जी हमने। थोड़े दिनों बाद जब वो ठीक हो जाता ना, फिर आकर मुझे 70 मजबूरियां बताते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, अब तो ये ठीक हो गया तो पैसे कमाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? वापस लेकर जा रहे हैं उन्हें। बीमार था तो छोड़ गए, हाँ? पर बाइबल बताती है शमूएल ना बीमार था, ना शराबी था, ना नशेड़ी था। उसने सिर्फ 5 साल की उम्र में जब उसने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया, बाइबल बताती है उसकी माँ ने उसे उठाया और प्रभु के भवन में अपनी जुबान के अनुसार जो उसने परमेश्वर से वाचा बांधी थी वैसा उसने पूरा किया। और शमूएल भविष्यद्वक्ता को जाकर प्रभु के भवन में क्या कर दिया? दान कर दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसे क्या कर दिया? उसे दान कर दिया और कभी वापस उसको लेने नहीं गई। और जब वो परमेश्वर के भवन में झाड़ू पोछा लगाता था, उसको कोई अच्छी पदवी नहीं दी गई। हालेलुया। वो झाड़ू पोछा लगाता था और जब वो ये काम करता था तो परमेश्वर ने उसके परिश्रम को देखा, परमेश्वर ने उसकी मेहनत को देखा और छोटे से बच्चे को आवाज दे दी, बोला हे शमूएल। अब उसने सोचा मेरा पास्टर बुला रहा है। कौन बुला रहा है? और वो उठकर अपने पास्टर के पास गया, बोला हाँ स्वामी। बोला मैंने तुझे बुलाया नहीं। बोला अभी तो आपने बुलाया। बोला नहीं मैंने नहीं बुलाया। वो फिर वापस जाकर सो गया, फिर वापस जाकर लेट गया। हालेलुया। हालेलुया। वो वापस जाकर लेट गया, फिर उसको आवाज आई, बोला हे शमूएल। वो फिर उठा, फिर अपने पास्टर के पास गया और पास्टर समझ गया इसे परमेश्वर बुलाया। उसने बोला बेटा अब तुझे आवाज आए ना तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है। और फिर उसको 3rd टाइम आवाज आई और उसने वैसा ही बोला, बोला बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है परमेश्वर के साथ। और पूरे इजराइल का भविष्यद्वक्ता था, उससे बिना पूछे शाऊल राजा भी कुछ नहीं करता था। और जब जब वो पूछता था शाऊल राजा, वो उसको बेस्ट सलाह देता था कि तू ऐसा कर और ऐसा करने से तू जयवंत होगा, ऐसा करने से तू आशीषित होगा, ऐसा करने से तू और तेरा घराना हमेशा ब्लेसिंग में रहेंगे। आमीन। पर एक दिन जब शाऊल राजा मिदानियों के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा था, उस देश को जीतने जा रहा था, तब परमेश्वर ने शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक बात बोली, बोला हे शाऊल सुन, जिस देश में तू लड़ाई करने जा रहा है, जिस देश को तू जीतने जा रहा है, उस देश में तुझे जो कुछ भी मिले, तुझे बैल मिले तू बलि करेगा, तुझे भेड़ मिले तू बलि करेगा, तुझे बकरी मिले तू बलि करेगा। हाँ, वहां का कुछ भी लेकर मत आना, वहां का कुछ भी। आज हम कई बार लोगों को बोलते हैं यार ये चीज ना मुझे समझ में नहीं आ रही, आप ये मत करो, मतलब वो श्रापित है। वो क्या है? और फिर मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेता है और वैसा काम करके बैठ जाता है और श्रापित हो जाता है। वो ऑन द स्पॉट नहीं पता लगता, कुछ समय के बाद पता लगता है जब वो चीजें जीवन में घर बना लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया? शाऊल राजा ने, वो पूरे इजराइल का राजा था, उसने क्या किया? लंगड़ी लूली कानी भेड़ें, भेड़ बकरियां वो सब बलिदान कर दी और अच्छी अच्छी भेड़ें क्या कर ली? अपने लिए रख ली। हालेलुया। अब सुनो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। क्या कर दिया? मेरी नजर में वो निकम्मा हो गया। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। बोला मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ समझा है, तुझ जाना है। तू कब उसके विषय विलाप करता रहेगा? तू कब तक उसके विषय में क्या करेगा? कौन विलाप कर रहा था? किसके लिए? हे प्रभु इस पर दया कर, हे प्रभु इस पर दया कर। रोज उसके लिए विलाप कर रहा है। एक प्रभु का जन जब आप अपनी सेवा से भटकते हो, जब आप अपने जगह से हटते हो, तो वो तुम्हारे लिए विलाप करता है, रोता है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। वो तुम्हारे लिए परिश्रम करता है। अब परमेश्वर ने डायरेक्ट जाकर शमूएल भविष्यद्वक्ता को बोला मैंने शाऊल को तुझ जाना। फिर परमेश्वर हमें भी बोलता है मैंने उस बंदे को क्या कहा है? मैंने तुझ जाना। उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करने की
अब जो वो करेगा उसका परिणाम उसको मिलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला मैंने शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा साउल राजा को तुच्छ जाना है, और शमूएल को बोला अब तू उसके विषय में क्यों फालतू में विलाप करना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे द्वारा उसकी आवाज को, उसकी प्रार्थना को कभी नहीं सुनूंगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं हम जिनके लिए प्रार्थना ही करते हैं पर परमेश्वर सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? उसे तुच्छ समझ लिया। आगे पढ़ो बेटा। अपने सिंग में तेल भरकर, हाँ, अपने सिंग में तेल भरकर चल। हाँ, मैं तुझको बेथलेम वासी, मैं तुझे बेथलेम वासी यीशु के पास भेजता हूँ। किसके पास? यीशु के पास। हाँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ ठीक नहीं है तो आपको परमेश्वर हटाएगा, ये सत्य है। जो आशीष आप मांग रहे हो और उस आशीष के लायक आप हो ही नहीं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं देगा। आपके पड़ोसी को दे देगा पर आपको नहीं देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक जो प्रभु को नहीं मानता, जो कि नॉन क्रिश्चियन आदमी, सोचो अगर उसके पास करोड़ों रुपए आ जाए वो क्या करेगा? हाँ जी, क्या करेगा वो? हाँ जी, क्या करेगा? वो अपनी हर वो इच्छा पूरी करेगा जो वो चाहता है, और वो इच्छाएं भली नहीं होंगी, वो पाप की होंगी। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसकी इस प्रार्थना में कुछ गड़बड़ेशन है। हालेलुया, आगे बढ़ो। मैंने यीशु के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हाँ, शमूएल बोला, हाँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा, हाँ जी, तो मुझे घात करेगा। तो मुझे क्या कर देगा? मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, हाँ, एक बछिया साथ लेकर जा, एक बछिया साथ लेकर जा। कहना मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यीशु को न्योता देना। हाँ जी, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, हाँ, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, और यहोवा और बेथलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए। आपको मालूम है वैसा क्यों पूछ रहे शमूएल से? क्योंकि सब डरते हैं उससे। हालेलुया, और डर सच्चा होता है, क्योंकि परमेश्वर का जन नॉर्मल नहीं होता, अननॉर्मल होता है। अगर आप बेस्ट हो तो आपके लिए हमेशा बेस्ट प्रोफेसी करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए लोग डरते हैं उससे। उसने बोला, क्या तू मित्र स्वभाव से मिलने आए? लेकिन उनको पता अगर इसने यहाँ कुछ बोला तो वो हमारे साथ होगा। हालेलुया। सुनो, बाइबल को दोबारा पढ़ो। वो डरते हुए तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार हाँ जी किया, और बेथलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और उससे कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है? थरथराते हुए, कांपते हुए। किससे मिल रहे हैं? शमूएल भविष्यद्वक्ता से, एक प्रभु के जन से। हम कैसे मिलते हैं? हम कैसे मिलते हैं? हाँ, अपनी मैं अक्कड़ के साथ। हालेलुया। हम कैसे मिलते हैं? प्रभु के जन से। कई लोग तो फोन करके बोलते, पास्टर बुलाएगा ना मैं तब आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा ही नहीं। पास्टर क्यों बुलाएगा तुझे? हालेलुया, हालेलुया। अपनी मैं में थरथराते हुए, डरते हुए अगर तुम प्रभु के जन से मिल रहे तो वेरी केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अगर वो तुम्हें ब्लेस करना जानता है तो तुम्हें श्रापित करना भी जानता है। हालेलुया। अगर वो तुम्हें आशीष देना जानता है तो तुमसे आशीष वापस लेना भी जानता है। इसलिए लोग शमूएल भविष्यद्वक्ता से डरते थे। आज के टाइम में लोगों के अंदर डर नहीं है परमेश्वर का। आज के अंदर एक चीज है, वो क्या है? मैं के साथ एक और है। नहीं,
हम नहीं जाते इस चर्च में, दूसरी में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पिछले टाइम में एक व्यक्ति के विषय में पता लगा। उसकी सारी कलीसिया उसे छोड़कर चली गई। सुनना, उसकी सारी कलीसिया छोड़कर चली गई और वो जो अपने आप को पास्टर बोलता था, वो उनके स्पेशली उनके घर पर गया मिलने के लिए और उनके पैर पकड़कर बोला, मुझसे जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो और चर्च में आ जाओ। हालेलुया। क्या बोला? मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे माफ कर दो और तुम चर्च में आ जाओ, बस। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? वो सेवक नहीं होते ऐसे लोग। यू डिपेंड ऑन गॉड। कौन है आप? आप किस पर भरोसा रख कर आए? प्रवीण सिंह पर? हाँ? मुझ पर? राजू भाई पर? किस पर? तो हमें भी किस पर भरोसा होना चाहिए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ आज। मेरा भरोसा किस पर है? और जब मेरा भरोसा उस पर है तो आप ईमानदार हो इस सेवकाई के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मेरा भरोसा उधर से उतर कर इधर आ गया, मैं बता रहा हूं, एक एक करके निकल जाओगे आप सब। हालेलुया, दैट इज ट्रू। ये सत्य, आप एक एक करके निकलोगे, एक एक करके। हालेलुया। क्योंकि मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं? मैं मनुष्य पर कर रहा हूं। इसीलिए मनुष्य, बाइबल बताती है, तू मनुष्य पर कभी फेथ मत कर। बाइबल बताता है, श्रापित हो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो श्रापित होता है। जो किस पर भरोसा रखता है? मनुष्य पर। हालेलुया। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जो आपको बोलते होंगे, भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। हाँ? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेरा एक फ्रेंड था, अजय नाम था उसका। वो ना ऐसी कसमें खाता था, वो माँ की, बहनों की, बाप की, सबकी खा जाता था। बोलता, भाई तू मरेगा मैं भी मरूंगा। और मुझे बड़ा ट्रस्ट था उसके ऊपर कि नहीं यार, ये बंदा साथ देगा। हालेलुया। और एक बार मेरी लड़ाई हो गई और 20 लड़कों ने मुझे मारा, और जब वो मुझे मार रहे थे ना, वो भाग गया बीच में से। और मैं देख रहा हूँ, अच्छी कहाँ है, उसको तो नहीं मारा कोई। मैंने बोला मुझे छोड़कर भाग गया यार। हालेलुया। मुझे समझ में आया, और मैं उधर मार खा रहा था तो मुझे सिर्फ एक वर्ड समझ में आया। मैंने बोला अब तू ही बचाने वाला है प्रभु, एक बार बचा ले, लाइफ तुझे दे दूंगा। हाँ? और प्रभु ने उस जगह पर मुझे बचाया, उन लोगों के बीच में से मुझे निकाल कर लाया। और मैं समझ गया, मैंने बोला इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना जो आज बड़ी कसमें खाते, तू मरेगा। हाँ? हालेलुया। मुझे ना एक भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी, पता नहीं सुनील भाई ने सुनाई थी कि किसने सुनाई थी। एक बुढ़िया का ना आदमी मर जाता है ना? पति पत्नी कितनी कसमें खाते हैं शादी के टाइम, फेरे लेते हुए, हम सुख दुख में साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हाँ जी, हाँ तेरे गैला मरूंगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जड़ा तू मरेगा उड़ा मैं भी मरूंगी, ऐसे बोलते हैं ना? तो ठीक है। हालेलुया। ये गैले वाला अच्छा है ना? तो बुढ़िया रोटी उसका बुढ़िया का आदमी मर जाता है और बुढ़िया रोटी खा रही होती है। तो एक आदमी बंदा आकर बोलता है, बोला अरे माता जी तेरा आदमी मरा हुआ है और तू खाना खा रही है, बेटा सिर्फ एक टुकड़ा रह गया है, ये खाने दे फिर मेरी चिंगार देखना। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे शब्द खाने वाले। अरे भाई मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ? मुझे एक बंदे ने बोला पास्टर जी धक्के मार के भी निकालोगे ना तब नहीं जाऊंगा, सबसे पहले भागा वो, सबसे पहले बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे भाग गया। मैंने बोला कोई बात, जाने दो। हालेलुया। यू डिपेंड ऑन गॉड। अगर तुम परमेश्वर के साथ हो तो सुनो, परमेश्वर तुम्हें कभी भी नीचा नहीं होने देगा। बोले आमीन। पढ़ो आगे भैया। हाँ हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके, तुम अपने अपने को क्या करके? आप प्रभु के भवन में कैसे आते हो? पवित्रताई के साथ।
बोले आमेन। बोले अपने को पवित्र करके मेरे साथ हाँ यज्ञ में आओ। यज्ञ में आ जाओ। तब उसने यीशु के हाँ और उसके पुत्रों को पवित्र करके हाँ यज्ञ में आने का न्योता दिया। हाँ जी। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, हाँ जी। निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ जी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई और ना उसके कद की ऊंचाई, क्योंकि मैंने हाँ उसे अयोग्य जाना। क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी क्या करा है। हमें तो बहुत से लोग मुंह देखी बातें करते हैं। हालेलुया हालेलुया। कई बार मैं और राजू भाई जाते ना तो लोग राजू भाई को पास्टर समझते और मुझे इनका चेला समझते हैं। आप समझ रहे हो बात को। कई बार राजू भाई आकर मिलते हैं ना। अभी सुबह भी पता नहीं कौन एक माता जी थी और मैं कुर्सियां सेट कर रहा था। मुझे कहती, अरे भाई कितने बजे चर्च लगेगा। मैंने बोला 12 बजे लगेगा। अच्छा आज तो मैं जल्दी आ गई। आप समझ रहे। उसने बोला ना तो उसके रूप पर ना उसके कद पर हाँ दृष्टि कर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या ठहराया है, अयोग्य ठहराया। आगे पढ़ो। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। हाँ जी। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता मनुष्य तो बाहर का रूप देखता। हमें कौन से मतलब संत अच्छे लगते हैं? चोगे वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। हालेलुया। बड़े बड़े बाल हो, बड़ी दाढ़ी हो, व्हाइट कपड़े हो। हाँ जी। हमें समझ में आता है ये साधु है, ये संत है। और संत रोज शाम को पौवा मार के सोता हो। और उसके बाहरी रूप से क्या देखेंगे हम लोग? ये संत है। हालेलुया। पर बाइबल कुछ अलग बताती है संत के विषय में। बाइबल बताती है संत कौन है। संत कौन है? सुनो, आज मैं बता दूं आपको संत कौन है। संत वो है जिसने इस शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया। इस शरीर के ऊपर हालेलुया। जब ये शरीर बोले आज मटर पनीर खाना है और तुम बोलो नहीं खाना है, आज चटनी रोटी खाकर सो जा या उपवास कर। हालेलुया। बाइबल संत उसे बोलती है। समझ रहे हैं आप? माला फेरत जन्म गया, गया ना मन का। अगर ये मनी साफ नहीं है तो फेरते रहो माला, पहनते रहो चोगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, हे सैमुअल, जैसा मनुष्य देखता मेरा देखना वैसा नहीं है। आगे पढ़ो। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। किस पर? मन पर। हाँ जी। तब यीशु ने हाँ। अबीना नाबाद को बुलाकर तब एक और बेटा बुलाया, अबीना नाबाद। हाँ जी। शमूएल के सामने भेजा हाँ। और उससे कहा, हाँ जी। यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर शमूएल को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने इसे भी नहीं चुना है। हाँ। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा। हाँ जी। और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं, इसे भी नहीं चुना। हाँ जी। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेज दिया। और शमूएल हाँ। यीशु से कहता गया, हाँ जी, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। परमेश्वर ने इन्हें नहीं चुना। हाँ। तब शमूएल ने यीशु से कहा, हाँ। क्या सब लड़के आ गए हैं? क्या सब बच्चे आ गए तेरे? वह बोला, हाँ। नहीं, छोटा तो रह गया। अभी छोटे वाला बाकी है। और वह हाँ। भेड़ बकरियों को चरा रहा। वो क्या करता है? माँ बाप भी किस बच्चे का अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं? जिसकी अच्छी पोस्ट हो, जो देखने में बड़ा बेस्ट हो। हाँ। हालेलुया। जो देखने में अच्छा लगे, कपड़ों का स्टाइल अच्छा लगे, चलने का स्टाइल, बात करने का तरीका अच्छा हो, माँ बाप भी उसी के साथ इंट्रोडक्शन कराते हैं अपने बच्चों का। हालेलुया। पर उसका नहीं कराएंगे जिसको बोलने की और जिसको पता ही नहीं करना क्या है। और वो किस में लगा हुआ है? भेड़ बकरी चराने में। किस में लगा हुआ है? भेड़ बकरी चराने में। परमेश्वर के दास ने बोला, क्या और है? बोला हाँ है, एक सबसे छोटा है, पर वो तो क्या करता है? मेरे हिसाब से वो तो परमेश्वर के लायक नहीं है। हम सोचते हैं ना, हमारा सोचना बड़ा अजीबोगरीब है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमारा सोचना बड़ा अजीबोगरीब है। मनुष्य सोचता ही बड़े तरीके से, वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ।
हालेलुया, हालेलुया। हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हे प्रभु सुबह उपवास करूंगा और 12 बजे खाना खा लेते हैं। कितने बजे? कितने बजे? और परमेश्वर देखता है यार उपवास था, बस प्रभु 12 बजे तक का था, फिर तो मैं रोज 2 घंटे का रख सकता हूँ। हाँ, फिर तो आप ऑल नाइट भूखे रहते हो, आपका तो सारी रात उपवास है। हाँ, है या नहीं? हालेलुया। हम धोखा दे रहे हैं किसे? परमेश्वर को। आगे पढ़ो। शमूएल ने यिशै से कहा, शमूएल ने यिशै से कहा उसे बुला लो। हाँ, क्योंकि जब तक वह हाँ, यहाँ न आए, जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक हम खाने को न बैठे, तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। हाँ, तब वह उसे बुलाकर हाँ जी, भीतर ले आया। भीतर ले आया। उसको तो लाली हाँ, झलकती उसके थी मुंह पर लाली झलकती थी और उसकी आंखें हाँ, सुंदर हाँ, और उसका रूप हाँ जी, सुडोल था। हाँ। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। इस छोटे से बच्चे का क्या कर दे? इसको अभिषेक कर, ताकि आने वाले टाइम में इजराइल का क्या होगा? राजा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है परमेश्वर आपके बड़े बेटे को ना चुने और छोटे को चुन ले, और हो सकता है छोटे को ना चुने बड़े को चुन ले, क्योंकि परमेश्वर कद से, उम्र के स्वभाव से या उम्र की बातों से बात नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वो आपके मन को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर यहाँ पर बैठे बिल्कुल बूढ़े से आदमी को चुन ले और बोले अब से तू सेवा करेगा, उसको करनी पड़ेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह की माता जी कौन सा 25 साल की लड़की है, और पूरे चर्च में सबसे ज्यादा सेवा करती है। हालेलुया, सबसे ज्यादा। परमेश्वर उम्र नहीं देखेगा, परमेश्वर आपके रंग रूप को नहीं देखेगा, आपका हृदय कैसा है। हालेलुया। आपके हृदय के बात ऊपर बात होगी परमेश्वर के साथ। मन में मैल है और क्या कर रहे हैं? सेवा, तो कभी सेवा सफल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो और टेंशन लेकर बैठे हो, हाय ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं, कभी होगा भी नहीं। उस काम को साइड में रख दो और प्रार्थना में लगो, बस वो काम 101% होकर दिखाएगा। बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर ने बोला ये दाऊद जिसे अब राजा होना, इसका क्या कर दे? अभिषेक कर। हाँ जी पढ़ो। यही है। तब शमूएल ने अपने तेल का सिंग लेकर हाँ जी उसके भाइयों के मध्य में से हाँ उसका अभिषेक किया। उसका क्या कर दिया? उसके 7 भाई देख रहे थे क्या हो रहा है। अरे हम इससे बड़े हैं, हमें नॉलेज है, हम ताकतवर है, हमारी हाइट भी अच्छी है। हालेलुया। हमारी क्या है? अरे मैं 6 फीट का हूँ, मैं 7 फीट का हूँ, मैं 5.5 फीट का हूँ, हमारी हाइट भी अच्छी है। फिर ये क्यों? परमेश्वर ने ऐसे क्यों चुना? तेरी हाइट अच्छी हो सकती है, तेरी नॉलेज अच्छी हो सकती है, पर तेरा मन शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे नहीं चुना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर तेरा मन साफ है, तेरा मन अच्छा है, तो परमेश्वर तुझे चुनेगा भी और तुझे यूज भी करेगा। हालेलुया। और बाइबल में लगता है, बस लोगों को लगता है मैं प्रार्थना वॉरियर के लिए चुना गया, मेरी तो बल्ले बल्ले, मेरी तो मैं हेल्पलाइन नंबर के लिए चुना गया, मेरी तो फिर बोलो जोर से, बल्ले बल्ले। क्या हो जाती है सच में? हाँ। फिर 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है प्रेयर वॉरियरों का, पास्टर जी टांग में दर्द है, पास्टर जी गर्दन में दर्द है, पास्टर जी पेट में दर्द है। हाँ? हालेलुया, हालेलुया। चुना जाना काफी। फिर बोलो, अपने पड़ोसी को हाथ हिलाओ, पकड़ के बोलो चुना जाना काफी नहीं है। फिर बोलो चुना जाना काफी नहीं है। इसको कैमरा दिखा के बोलो चुना जाना काफी नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो उसका काफी नहीं था। हाँ? उसको अभिषेक मिल गया, फिर भी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है, आराधना कर रहा है। भेड़ बकरियां चरा रहा है, इधर बोल देना तू कल से सुसमाचार प्रचार करेगा,
चर्च के बर्तन उधर पड़े रहते हैं, मजाल कोई साफ कर ले, वो देखता रहेगा कोई दूसरा ही आके कर जाए। हालेलुया। जब तुझे चुना गया है, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो उसको ऐसे राज्य नहीं दिया। जब तुझे चुनेगा परमेश्वर, तुझे ऐसी महिमा नहीं देगा, तुझे ऐसी धन की आशीष नहीं देगा, तुझे ऐसी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार नहीं देगा। उसके लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाइबल बताती है जब दाऊद को चुना गया तो सुनो आगे क्या हुआ। उसके चुने जाने के बाद मेरे साथ निकालो 17 अध्याय और उसकी 41 आयत से पढ़ो भैया, 41 से। फलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। किसके? दाऊद के निकट पहुंचने लगा। और जो जन हाँ उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ जी, वह उसके आगे आगे चला। हाँ। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। और आप इसकी 28 पढ़ो भैया। जब दाऊद उस मनुष्य से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई हाँ एलीआब हाँ सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से हाँ बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में हाँ उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को हाँ तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान हाँ और तेरे मन की बुराई, किसको बोल रहा है? दाऊद को बोल रहा है। हाँ आगे। मुझे मालूम है तू तो लड़ाई देखने के लिए, तू तो क्या करने के लिए? लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हाँ। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात है। हाँ। तब उसने उसके पास से हाँ। मुंह फेर कर हाँ जी दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई, तब राजा को भी सुनाई दिया और उसने उसे बुलावा भेजा। हाँ। तब दाऊद ने शाऊल से कहा किसी मनुष्य का मन हाँ उसके कारण कच्चा न हो, किसी मनुष्य का मन दाऊद के कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। फलिस्ती कौन था? गोलियत। फलिस्ती कौन था? और गोलियत कोई सिंगल हड्डी का आदमी नहीं था, हाँ? दानव था। और वो दानव पूरे इस्राएल को ललकार रहा था। बोलता अगर तुम में किसी में दम है तो आओ और मेरे साथ युद्ध करो, और जीत गए तो इस्राएल तुम्हारा। हालेलुया। और सब लोग, बाइबल बताती, सब पूरी सेना, राजा साउल की पूरी सेना उससे डरती थी, गोलियत से डरकर छुपकर बैठी हुई थी। दाऊद का अभिषेक हुआ था, पर अभिषेक होना काफी, आपको युद्ध में उतरना पड़ेगा। आपको युद्ध में आपको हाइट देखनी है, उसकी गोलियत की क्या हाइट है। हालेलुया। आपको अपनी प्रॉब्लम की हाइट दिखाई दे रही है, वो बहुत हैवी हाइट, और आप डर के भाग गए पीछे, तो आपका चुना जाना काफी व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर हाँ उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता है। कौन बोल रहे हैं? मनुष्य बोल रहा है। तू उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, तू नहीं जीत सकता उससे। हाँ, क्योंकि तू तो लड़का ही है। तू क्या है? तू अभी बच्चा है। हाँ जी। और वह हाँ लड़कपन से ही योद्धा है। और वह लड़कपन से क्या था? योद्धा था। हाँ। दाऊद ने शाऊल से कहा हाँ जी, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ जी। और जब कोई सिंह या भालू, जब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठाकर ले जाता था, हाँ जी, तब मैं उसका पीछा करके, तब बाइबल बताती है दाऊद उसका पीछा करता था। हाँ। और उसे मारता, उसको क्या कर देता था? चाहे वो शेर है चाहे वो भालू है, उसको मार देता था। हाँ। और मेमने को उसके मुख से, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हालेलुया। आगे। और जब वह मुझ पर हमला करता, हाँ, तब मैं उसके केस को हाँ, पकड़कर उसे मार डालता। तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसे
मार डालता था। हाँ, तेरे दास ने सिंह तेरे दास ने सिंह या भालू दोनों को मारा है, भालू को दोनों को क्या कर दिया? मार दिया है। हाँ, और वह खतना रहित फलिस्ती और वे खतना रहित फलिस्ती उनके सम्मान हो जाएगा, उनके समान मैं उसको मारूंगा। हाँ जी, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को क्या कर दिया है? आप जीवित परमेश्वर की सेना हो। हालेलुया। और आपको ललकारने वाले समझ लो वो परमेश्वर के हाथों में पड़ गए। आप समझ रहे हैं? जो आपको ललकारेगा, मैं लिख कर देता हूँ, बच कर नहीं जाएगा वो किसी भी हालत में, वो कोई भी क्यों ना हो। बोले यीशु मसीह की। उसने बोला जो फलिस्ती, जो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर की सेना को, उसके लोगों को ललकारता है। हाँ, फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, हाँ जी, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी वे बचाएगा। मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी, उस दानव के हाथ से भी क्या करेगा? मुझे बचा लेगा। बोले आमेन, हालेलुया। आगे पढ़ो भैया। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ, जा यहोवा तेरे साथ रहे। जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। तब साउल ने क्या कर दिए? जो लड़ाई के कवच होते थे, हाँ, तलवार, झिलम, टोपा, कमरबंद, ये सब उसको क्या कर दिया? उसको पहना दिया। हाँ, और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया। हाँ जी, और झिलम उसको पहनाया। और झिलम उसको पहना दी। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, हाँ, और चलने का यत्न किया। हाँ जी, उसने तो हाँ, उनको न परखा था। हाँ, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ जी, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। हाँ जी, और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हाँ, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। क्या ली? लाठी एक लाठी हाथ में ली, हाँ, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छाट कर। कितने? 5 चिकने पत्थर। ये 5 क्या है? हर पत्थर का एक नाम, जे, दूसरे का ई, तीसरे का, चौथे का, 5वें का। और जब यीशु आपके साथ, आपको कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। वो चाहता तो 10 भी उठा सकता था। आप समझ रहे हो? वो चाहता तो 10 भी उठा सकता था, वो चाहता तो 2 भी उठा सकता था। एक में तो मारना है गोलियत को, तो वो 1 भी उठा सकता था, पर उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु की हुजूरी को अपने साथ ले लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बाइबल बताती है उसने नाले में से 5 चिकने पत्थरों को उठाया, अपनी चरवाहे की थैली में, अपने चरवाहे की थैली में, अर्थात झोले में, हाँ जी, रखे। हाँ, और अपना गोफन हाथ में, और अपना गोफर, अपनी गुलेल हाथ में ली। फलिस्ती के निकट गया। हाँ जी, फलिस्ती चलते चलते हाँ, दाऊद के निकट पहुंचने लगा। फिलिस्ती अब चलते चलते दाऊद के निकट पहुंच गया। और जो जन हाँ, उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ जी, वह उसके आगे आगे चला। हाँ, जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। हाँ जी, और उसके मुख पर लाली झलकती और थी। उसके मुख पर, हाँ जी, वह सुंदर था। हाँ। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फिलिस्ती ने, उस दानव ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ हाँ, कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता? क्या लेकर आया है? सोचो, एक बहुत बड़ा योद्धा जिससे पूरा इजराइल डर रहा था, हाँ, और एक छोटा सा बच्चा उसके सामने क्या लेकर पहुंच गया? तो उसके दिल पर क्या बीतेगी बेचारे की? आधा तो वो वैसे ही मर गया। हाँ, बोला मुझसे लड़ाई करने भी किसने, क्या, कौन आया है? एक बच्चा आ गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? कोई अच्छा योद्धा भेजते लड़ाई करने के लिए जो मेरी बराबर का, मेरी टक्कर का होता। हालेलुया। तो वो दाऊद को कहता है, तू डंडा लेकर आया है, मैं कोई, हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? आगे, तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को क्या करने लगा? कोसने लगा, उसे श्रापित करने लगा। हाँ, फिर फिलिस्ती ने हाँ, दाऊद से कहा, हाँ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को, और वन पशुओं को क्या करूंगा? मैं खिला दूंगा उन्हें। हाँ, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, अब सुनो, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला, तू तो तलवार और भाला भाला और सांग लिए हुए और सांग लिए हुए मेरे पास आता है,
परंतु परंतु मैं सेनाओं के मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, तेरे पास आऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप जब प्रार्थना करने बैठते हो और आपका पड़ोसी आपको बद्दुआ दे दे, आप आधा तो वैसे ही मर जाओगे। हाँ, एक पड़ोसी आपको बोले आज तू सोकर दिखा, तेरे ऊपर जादू टोना करूंगा, वो सारी रात नहीं सोएगा बंदा। सोएगा? हाँ, वो जा जाकर देख कुछ दीवार पे तो नहीं कर रहे, देख आगे तो कुछ दहलीज के आगे तो नहीं कुछ डाल गया है, आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। हालेलुया। पर बाइबल बताती है दाऊद को जब फिलिस्ती ललकार रहा था, वो दानव ललकार रहा था, वो डरा नहीं, वो उसको कोसने लगा। क्या करने लगा? कोसने लगा, श्राप देने लगा, पर वो डरा नहीं, क्योंकि दाऊद जानता था मेरे साथ, फिर बोलो मेरे साथ। अब लोग आपको बद्दुआएं दे, आपको श्राप दे, आपका कुछ भी बिगड़ने वाला। हालेलुया, और यीशु मसीह की। कई लोग जो आपके ऊपर श्राप जादू टोना कराते हैं, उनको बोलो छुप के कभी मत कराना, सामने आकर कराओ, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला, हालेलुया, और यीशु मसीह की। हमारे जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है मेरे घर के बाहर, उधर सामने वाले लोग आते हैं कि तुम्हारे ना दीवार के पीछे ना रोज कोई एक छोटा सा ना लकड़ी से जला के चला जाता है। मैंने बोला कुत्तों को गर्मी देता होगा बेचारा। बोला नहीं, आपके ऊपर जादू टोना करता है। मैंने बोला करने दे, फिर तेरा क्या बिल आ रहा है? मेरी सास को बता दिया, मेरी सास बोलती है अरे नहीं आप प्रार्थना करो ज्यादा से ज्यादा। मैंने बोला है, मैंने बोला आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोई, अब क्या बिगाड़ेगा? हाँ, और मैंने जब वो बहन मुझसे बात कर रही थी, उधर सब लोग इकट्ठा थे, मैंने सबको बोला, मैंने बोला चुपके मत करो, मैं मना नहीं करूंगा, मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा, मैं केस भी नहीं करूंगा, सामने आकर कर जाओ, जो देना मुझे खिला देना, मैं खा लूंगा यार। हाँ, ऐਵੇਂ तुम वेस्ट करते हो चीजों को। हालेलुया। पर सुनो, जब मेरा परमेश्वर तुम्हें मारेगा, जब मेरा परमेश्वर तुम्हें तोड़ेगा, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। जब मैं बोलूंगा फिर तुम में से एक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं कभी भी सामने शाउटली नहीं बोलूंगा, मैं अंदरूनी तरीके से जाकर बोलूंगा, मैं परमेश्वर को बोलूंगा। मेरा परमेश्वर अपनी लड़ाई को लड़ना जानता, उसको कैसे लड़ना है। हालेलुया। जब कोई तुम्हें श्राप दे, कभी मत इरिटेट हो, कभी मत दुखी होना, कभी मत उसको कोसना, कभी मत उसके साथ वैसा बिहेवियर करना। जाओ अपने घुटनों को टिकाओ और परमेश्वर को बोलो, ये देखिए बंदा क्या कर रहा है और मैं तेरा जन हूं, अब तू देख तुझे इसके साथ क्या करना, और परमेश्वर का रिजल्ट दिखाएगा क्या होने वाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद ने बोला तू तो तलवार भाला झिलम लेकर मेरे पास आता है, पर सुन मैं यहोवा के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। आगे बढ़ो भैया। जनता को दे दूंगा। हाँ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता है, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए लड़ाई किसकी है? लड़ाई किसकी है? जब लोग तुम्हें बोले तुमने धर्म बदल लिया, चुप रहना और धन्यवाद करना, क्योंकि लड़ाई किसकी है। जब लोग तुम्हें बोले तुम चर्च में मत जाना, उठो मुंह धो और उसको बोल कर आना मैं चर्च जा रहा हूँ, क्योंकि लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है, वो आप लड़ेगा। हाँ जी, आगे पढ़ो। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा, और वही परमेश्वर तुम सबको हमारे हाथ में करेगा। हाँ। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, हाँ जी, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए हाँ जी फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, हाँ जी, और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं बताता हूँ आपका चुना जाना, ये लड़ाई आपको करनी पड़ेगी, ये लड़ाई आपको, ये युद्ध आपको। हाँ, हम इधर आप लोगों को अभिषिक्त कहते हैं, आपको चुनते हो और आप हवाई हो जाते हो, हवा में उड़ने लग जाते हो। नो, गोलियत खड़ा है सामने, अभी गोलियत को मारना बाकी है। अभी गोलियत को क्या करना है? इसे गोलियत को मारना बाकी, और जब तक आप गोलियत को मारोगे नहीं, जब तक आप राजा कहलाओगे नहीं।
हालेलुया। सोचो दाऊद को क्या जरूरत पड़ी थी गोलियत से लड़ने के लिए। वो खुश था कि परमेश्वर ने मेरा क्या कर दिया, मेरा अभिषेक कर दिया। अब सोचो अगर वो यही बात लेकर बैठा रहता और गोलियत से ना लड़ता तो क्या वो इजराइल का राजा होता? कभी नहीं। अगर आज आपको यहाँ चुना जाता है, परमेश्वर आपको बुलाता है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको वो युद्ध करना है जो शैतान आपके लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने इतने टाइम से इजराइल के ऊपर युद्ध नहीं कराया, पर जब उसका अभिषेक हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ, तब परमेश्वर ने गोलियत को भी भेजा। मैं देखना चाहता हूं क्या ये इससे लड़ेगा या डरेगा? ये इससे लड़ेगा या डरेगा? हालेलुया। आप जब प्रभु के भवन में आते हो और आशीष पाते हो, और आशीष पाने के बाद परिस्थिति खड़ी होती है, तब परमेश्वर देखता है अब ये आगे बढ़ेगा या रुकेगा। और जब आप फैसला करते हो मैं रुकूंगा, तब बाइबल बताती हो आप राजा होने के योग्य नहीं। हालेलुया। आप राजा होने के योग्य नहीं हो। हालेलुया। और जब आप फैसला करते हो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जयवंत होना है, तो बाइबल बताती है तू, तेरा घराना, समस्त उन लोगों पर जो तेरे ऊपर विरोध की आंखें रखते हैं, समस्त उन इविल स्पिरिट के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देती है, और जब तू फैसला करता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो तू उनके ऊपर प्रभुता करना शुरू कर देगा। हालेलुया। फिर हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा तेरा हुक्म माने कि उसे जाना पड़ेगा, तुम लोगों को छोड़कर, तुम्हारे परिवारों को छोड़कर, यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सपोज करो नीरज बहुत बड़ा डॉन है, हाँ डॉन है ना, गुंडा भाई है ये, समझ रहे हैं आप लोग? और इसको हराना है, इसको क्या करना है? और आप भी इसके जैसा ही बंदा लेकर गए, इसके जैसा, वो भी गुंडा ये भी गुंडा है ना, है नहीं है तो मैं बता रहा हूं आपको वैसे, है ना। और वो जाकर दोनों क्या हो जाएंगे? वो भाई भाई हो जाएंगे। हालेलुया। पर आप एक ऐसे व्यक्ति को लेकर गए जिसके अंदर पाप का अंश भी नहीं है, जिसके अंदर पाप का, और वो उसको उठाकर क्या करेगा? पटक देगा। उस पहलवान को, डॉन को क्या करेगा? तो अब किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? जो परमेश्वर की ओर से आज किसकी चलेगी? अब ये जहां भी आपको देखेगा, या इसके बंदे है ना, इसकी गैंग जहां भी आपको देखेगी, वहां से क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? फिर बोलो क्या करेगी? क्यों? क्यों? क्योंकि इसने इसको क्या करा है? पीट दिया। और अभी हमें भी क्या कर सकता है? दुष्ट आत्माओं की सेम सिचुएशन, बीमारियों की सेम सिचुएशन है। जब एक बीमारी आपके ऊपर बैठी और आप जीत ही नहीं रहे, तो कोई भी बीमारी तुमसे कभी नहीं डरेगी तुमसे। एक दुष्ट आत्मा जो आपकी लाइफ में बैठी है, वो आपकी लाइफ में आपसे नहीं निकली तो दूसरों की निकलेगी? हाँ जी, हाँ या ना? कभी नहीं निकलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है आज यहाँ पर जब आप आते हो, आप बहुत से लोगों को देखते हो जो बीमार होते हैं और चंगे होकर जाते हैं। वो बीमारियां कैसे ठीक हो रही हैं? कैसे ठीक हो रही हैं? क्योंकि वो डरती हैं हमसे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माएं क्यों छोड़कर जाती हैं? क्योंकि वो, हाँ, आप सोचो एक बंदे में दुष्ट आत्मा, और मैं उसको बोलूं भाई देख ये भूत तो ना बकरा मांग रहा है, ये भूत क्या मांग रहा है? ये भूत एक बकरा मांग रहा है और खिलाना पड़ेगा। समझ रहे? एक बंदा आपको परेशान कर रहा है और मैं आपको बोलूं राजू भाई कोई बात नहीं, मैं उसको डिनर पे बुला लेता हूं, आप उसको खाना खिला देना, आज के बाद वो आपको परेशान। पर कब तक? कब तक? अब उसको लालच पड़ गया तुम्हारे घर खाना खाने का। अब वो हर 6 महीने में, 4 महीने में तुमको क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? तुम्हें अक्कड़ दिखाएगा, ओए बताऊं तुझे। और फिर आप बोलेंगे भाई कोई बात नहीं, आओ घर पर आओ, बैठ के बात करते हैं। उसको मालूम है घर पर आना है तो चिकन मिलने वाला है, यू नो, मटन मिलने वाला है, अच्छा डिनर मिलने वाला है। वो उसके माइंड में है ये बात, वो इसलिए आपको डराएगा बार बार। हालेलुया। पर एक टाइम आएगा जब आप उससे भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को ले आए और आपने उसको बोला यार ये रोज परेशान करता है, और जब वो प्रार्थना करता है और दुष्ट आत्मा को भगा देता है, वो दोबारा आती है। हाँ जी, दोबारा आती है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई आकर बैठ गया है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कोई कितनी भी संसार की कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, जहां यीशु मसीह आ गया ना उधर वो घुटने टेकेगी ही टेकेगी। मैं ये लिख कर देता हूँ। दिल्ली में मैं जब प्रीच कर रहा था तो एक भाई मुझसे मिला और वो इवेंजलिज्म करता था, सुसमाचार प्रचार करता था। मैं कहता उसकी स्टोरी छपकर आई थी मैगजीन के अंदर। तो वो बताता जब मैं सुसमाचार प्रचार करने गया तो मैं एक भगत के घर चला गया। जब मैं एक भगत के घर गया तो मैंने उसको बोला ये यीशु मसीह का प्रचार है, सुनो और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। अब उसको अपनी भक्ताई के ऊपर बड़ा घमंड। बोला अच्छा तू बैठ 2 मिनट, मैं अभी बताता हूँ तुझे। वो जाकर कुर्सी पर वो अंदर से आया, उसने उसके ऊपर क्या किया जो भी किया, पर जो प्रभु का जन था उसे कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे नॉर्मल बैठा और वो भगत देख रहा है इसको कुछ हो ही नहीं रहा। वो जिन चीजों को भेजे वो वापस चली जाए, वो जिन चीजों को फोर्स करे वो। एक बहन आती है, क्या नाम है उसका, जो मुंडलाना से आती है, मूर्ति बहन। वो बताती है पास्टर जी हमारी गली के ना उस साइड में एक गली छोड़कर उधर किसी को बुलाया, भगत वगैरह को, और जब वो उधर वो कर रहा था तो वो बोल रहा है कि यार मैं इन चीजों को भेज तो रहा हूं पर वो गली पार नहीं कर रही है, वो गली। अब उसने बोला क्या गली में कौन रहता है? बोला गली में ना वो यीशु मसीह के मानने वाले लोग रहते हैं। तभी तो नहीं पार कर रही है, अभी इनको दूसरी गली से भेज। परमेश्वर रूट बदल देगा हर चीजों के, अगर आप उसके साथ ईमानदार हो तो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो कभी भी अगर तुम उसके साथ खड़े हो तो वो तुम्हारे साथ 24 आवर्स खड़ा रहेगा। वो हिलने वाला नहीं है। मनुष्य हिल सकता, वो हिलने वाला नहीं। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। बोल यीशु मसीह की। अगर आज परमेश्वर ने आपको बुलाया तो सुनो, तैयार हो जाओ गोलियत को, परेशानियों को। कि जब आप आगे बढ़ोगे तो ये परेशानी आएंगी। जब आप उन्नति करोगे ये परेशानी आएंगी। झूठ का विरोध कोई नहीं करता है, पर सत्य का विरोध हर कोई करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सत्य का विरोध हर कोई करता है, झूठ का नहीं करेगा। आप कितनी झूठ बोलो, लोग आपके साथ खड़े। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? लोग आपका साथ देंगे। अरे नहीं ये बात तो सत्य है, भले वो झूठ हो, पर अगर आप सत्य बोलोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। अरे चल ये ऐसे ही बोलता है, इसको कुछ मालूम नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो जब आप बढ़ रहे हो तो आपको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध बाहर से शुरू नहीं होता है, घर से शुरू होता है। आपके अपने लोग, आपके अपने परिवार के लोग, आपके अपने स्टाफ के लोग, आपकी अपनी मंडली के लोग आपको पिंच करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, और आपको डिसाइड करना। दाऊद को दाऊद का भाई बोलता है मैं जानता हूं तू घमंडी है, तेरे मन की बुराई भी जानता हूं। खुद दाऊद का भाई बोल रहा है दाऊद को, तू अभिमानी है, तू तो बस लड़ाई देखना चाहता है उधर। समझ रहे? पर अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो आप लड़ाई देखने नहीं, आप लड़ाई जीतने जा रहे हो यीशु मसीह के। हालेलुया। आइए सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू। आज वापस उनके लोग यीशु मसीह में आज जब समय है जब आप अपनी ताकत अपने मत को रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर आए। बाइबल बताती है एक राजा ने बहुत से राजाओं के ऊपर अधिकार लिया, उनके हाथ पैरों के अंगूठे काटकर अपनी पेट के नीचे में बैठा लिया। आज उस शैतान को बोलो कि मेरे हाथ पैरों के अंगूठे वापस कर, मैं मोहताज होने के लिए नहीं आया हूँ। बोलो मैं मोहताज होने के लिए नहीं आया हूँ। बोलो मेरे अंगूठे वापस कर, मेरी महिमा वापस कर, बोलो मेरा मसला वापस कर, बोलो मेरे वरदान वापस कर, फिर बोलो मेरे दान वापस कर। मांगो परमेश्वर की अपनी महिमा को रिस्टोर करो। जो शैतान ने छीनी है, जो शैतान ने तुम्हारी महिमाओं को उड़ा दिया है, तुमसे दूर कर दिया, मैं अपनी महिमा को वापस मांगो, अपने मसला को मांगो, अपने अनॉइंटेड को मांगो वापस।
यीशु तेरे तंबुआ को सच्ची खुशी मिलती, पवन तेरे ते होवे पूरी आस दिल दी। यीशु तेरे तंबुआ को सच्ची खुशी मिलती, पवन तेरे ते होवे पूरी आस दिल दी। रू विच रोवा रूच हसा, रुचि रोवा रूच हसा। अपने हाथों को ऊपर उठाकर दे दे मस्सा, दे दे मस्सा, दे दे मस्सा, दे दे मस्सा, दे दे मस्सा। मांगो मांगो दे दे मस्सा, दे दे मस्सा, दे दे मस्सा, दे दे दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा, दे दे दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा। उसके बाद में दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा, दे दे दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा, दे दे दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा, दे दे दूधा मस्सा, दे दे ताजा मस्सा,
तुम्हारे ऊपर आकर बैठी हुई है, चाहे वो फाइनल से है, चाहे वो बच्चों से है, चाहे वो तुम्हारे रोजगारों से, आज हर शर्मिंदगी आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं शर्मिंदगी को जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आज वो जा रही है छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। हर जादू टोना और वो आत्मा जो आपको परमेश्वर के साथ एक नहीं होने दे रही है, आज हर वो बीमारी जो आपके शरीरों पर राज्य कर रही है, आज वो जा रही है यीशु मसीह के नाम में। चंगाई को क्लेम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे भी बीमार नहीं हो, पर आज की ये दोपहर आपकी चंगाई की दोपहर है। आज पवित्र आत्मा आपके शरीरों में काम कर रहा है। Holy Ghost, Holy Ghost. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord, thank you Lord. वो लोग जो बीमार अपने हाथों को ऊपर रखो। अगर आप बीमार हो तो अपने हाथों को ऊपर रखो, अगर आप बीमार नहीं तो अपने हाथों को नीचे रखो। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। जब मैं आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो आपको अपने आप को चेक करना शुरू करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो आप अपने आप को चेक करेंगे वो बीमारी है या आपको छोड़कर जा रही है। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और तारीफ करना ऊंची आवाज में। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah। डिप्रेशन की स्पिरिट परमेश्वर का तो मुझे बता रहे यहाँ पर चार लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन। मैं देख रहा हूँ आज डिप्रेशन की स्पिरिट और जिसके कारण आपको सर्वाइकल हो गए। आपके डिप्रेशन के कारण आपको सर्वाइकल हो गए। आपके सर में, आपकी गर्दन में ये दर्द बना रहा है। पर आज की दोपहर मैं इसको जाते हुए देख रहा हूँ आपके शरीर। आप छुटकारे में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ गोलियों को नीचे जाता हुआ, मैं देख रहा हूँ दानव को नीचे जाता हुआ। जो
अपने आप को चेक करना शुरू करो। अब जो लोग बीमार है चेक करो अपने आप को। कई लोग जो यहाँ पर खड़े आपके सर के ऊपर एक भारी पन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। कई लोग हैं जिनके सरों पर कंधों पर उनको लगता है कि कंधे पकड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ आपको छोड़कर जा रहे हैं। Holy Ghost fire, 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 आज जो लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ यीशु के नाम में। मैं आपको बिस्तरों से उठता हुआ देख रहा हूँ। आप जो चल नहीं पा रहे, जो उठ नहीं पा रहे, आज आप उठ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस स्वर्गदूतों को हुक्म देता हूँ जो सामर्थ्य हो आपको उठाएं यीशु के नाम में। आपके शरीरों में, आपके पैरों में बल आ जाए यीशु के नाम में। मैं एक भाई को देख रहा हूँ, ये हरियाणा में है। मैं इस भाई को देख रहा हूँ, ये हरियाणा में है, और इस भाई को चेनों के साथ बांधा हुआ है। हमिंग ऑफ करो। इस भाई को चेनों के साथ बांधा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ इस वक्त आपकी रिपोर्टें, आपकी सब चीजें नॉर्मल आ रही हैं, पर आपको बांधा गया क्यों? लोगों ने आपको बोला आप पागल हो, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है पागलपन का आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है यीशु। मैं इन चेनों को, इन जंजीरों को टूटता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। आज से आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Lebe shaba labo labo lebe talana bushka talana. मैंने बात पवित्र आत्मा अपने हाथों को स्वर्ग पर उठाओ। Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. आज आपके जो हाथ काम नहीं करते, आज से वो काम करना शुरू करें। आपके जो पैर काम नहीं करते, आज से वो काम करना शुरू करें। आपकी जुबान जो काम नहीं करती, आज से वो काम करना शुरू करें। आपको डॉक्टर ने क्या बोला मैं नहीं जानता, पर आज परमेश्वर बोला आज से तू हीलिंग में है यीशु मसीह के नाम में। आज से तू चंगाई में है, और ये चंगाई का मसा तेरे साथ रहेगा। आज क्षेत्र में तेरी अगवाही करेगा। धन्यवाद यीशु। ताली बजाकर तारीफ करोगे। जोरदार तालियां बजाएं कोई बात नहीं, जोरदार तालियां, आपको तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार जोरदार जितना पवित्र अपना आपको जोर से। उसके बाद सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम नंदनी है, पापा जी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसके मतलब कमर में चोट आई थी ज़्यादातर, लेकिन उसका एक इलाज हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उसे बिल्कुल हील किया। लेकिन उससे पहले मैंने हर मतलब पूरे स्टाफ ने मिलकर, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मिलकर, सभी ने मेरे बहन के लिए प्रार्थना की, और सभी की प्रार्थनाओं ने मेरी बहन को एक नया जीवन दिया। मैं परमेश्वर को बहुत सब रो रहे थे, लेकिन मैं हर परेशानी में, कोई भी परेशानी आती मैं उसमें रोने लग जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे हर एक परेशानी से आज तक बाहर निकाला है, तो इस परेशानी से क्यों नहीं निकालेगा। फिर मैंने विश्वास किया परमेश्वर पर, फिर मैं बिल्कुल नहीं रोई। मैं परमेश्वर पर, मेरा पूरा फेथ था कि परमेश्वर इसे चंगा करेगा। सब बोल रहे थे कि परमेश्वर से चंगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आज दिखा दिया कि हाँ वो सचमुच सत्य का परमेश्वर है। और सचमुच मेरा विश्वास, सभी की प्रार्थनाएं मेरी बहन को नया जीवन दे गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमेन, हालेलुया। ये बहन राखी है सुनारिया से, और इस बहन की बिगेस्ट गवाही है संडे 20 नवंबर के दौरान पर्सनल डे एंड प्रभु की आत्मा ने अपने दास द्वारा इस बहन पर प्रोफेसी वर्ड रिलीज किए थे कि मैं प्रभु के बड़े फेवर को देख रहा हूँ आप पे। इस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद खुदा ने इस बहन को 3500 रुपए की सैलरी जॉब के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का प्रभु के साथ
धन्यवाद करते हैं। आओ इस बहन से गवाही सुनते हैं। हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, पापा जी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं रजिस्टर लिखती थी पहले, पर रजिस्टर हमें 50 रुपए दिए जाते थे। पर मैं रजिस्टर लिखती थी, मेरे मन में हमेशा एक बात रहती कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य में बोना चाहती हूँ, तू मुझे बीज दे। वचन कहता है बोने वाले को बीज परमेश्वर यहोवा देता है। मैंने परमेश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना की और उस दिन 20 तारीख को परमेश्वर के दास ने पर्सनल हैंड के दौरान मेरे ऊपर परमेश्वर के आत्मा ने एक वर्ड रिलीज किया कि मैं देख रहा हूँ परमेश्वर के बड़े फेवर को आपकी लाइफ पर। और परमेश्वर ने एज ए टीचर मुझे स्कूल में जॉब दी है और मेरी सैलरी 3,500 है। जिस परमेश्वर ने, जब मैं 5 रुपए में उसके साथ वफादार थी, 50 से उसने 3,500 में मुझे पहुंचाया। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार परमेश्वर के राज्य में बो कर देखें, वो बहुत भला है। आपका बोना आपको सच में ब्लेस करता है। मैं आज इतनी ब्लेस हूँ सिर्फ अपने बोने से, अपनी सेवकाई से। आमीन। और ये पुट्टी से है भाई, इस भाई की बिगेस्ट गवाही है। इस भाई के घर पर बुधवार को सांप निकला था। हम सब जानते हैं जादू टोने के और दुष्ट आत्मा के कारण इन्होंने उस सांप को मार दिया। उसी रात जब ये भाई सो रहे थे, पवित्र आत्मा स्वप्न के जरिए इन पर उतरा और स्वप्न में देखा कि इन्होंने सफेद कबूतर इनके कंधे पर बैठ गया है और परमेश्वर ने जादू टोने से इनको आजाद किया है। हम परमेश्वर का और प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। इधर आंटी, इधर फेस कर लो। इसके बाद किरण बहन आता है हनुमान कॉलोनी से और इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड को 1 महीना ही हुआ है चर्च से जुड़े हुए। इस बैंड का बेटा अंकित, जिसको डेंगू बुखार और लीवर में कमजोरी थी, ये बैंड एक हफ्ते से पीजीआई में एडमिट था। इस बैंड ने पीछे संडे को स्पेशल पास्टर जी से प्रेयर करवाई थी और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा काम किया और प्रभु ने इनको ब्लेस किया। ये भाई सारी बीमारियों से आजाद है। जोरदार तालियां बजाएंगे सभी जन। प्रभु के दास धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की भाई। हाँ बोल ठीक है। इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड को बीपी, शुगर और बुखार पूरे शरीर में तकलीफ रहती थी। जब से ये बैंड अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, प्रभु ने इनको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। आज ये बैंड सारी बीमारियों से आजाद है। हम परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड के जो चाचा हैं जसवंत जी, इनकी फैमिली में कोई भी भाई अकेला प्रभु पर विश्वास करते हैं। इस भाई ने अपना घर किराए पर दे रखा था और किराएदार घर खाली नहीं कर रहे थे। इस भाई ने स्पेशल पोस्टर जी से प्रेयर करवाई, उसके बाद किराएदार ने घर खाली कर दिया। हम परमेश्वर का और प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। पूजा है। इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड के दोनों बच्चे बीमार थे 1 हफ्ते से। इस बैंड ने अपोस्टल जी से स्पेशल प्रेयर कराई। आज इस बैंड के बच्चे बीमारी से आजाद हैं। हम प्रभु का और प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। ये बैंड निर्मला है। इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड के पेट में 5 दिन से पेट में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए ये बैंड खाना भी नहीं खा पा रहे थे। डॉक्टरों से दवाई खाने के बाद भी कोई आराम नहीं था। शुक्रवार को इस बैंड ने पोस्टर जी से स्पेशल एंड प्रेयर करवाई और जब से ये बैंड पेट दर्द से आजाद है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। शंकर है कलानौर से। इस भाई की बिगेस्ट गवाही है। इस भाई की जो वाइफ है ममता की डिलीवरी होनी थी और डॉक्टर ने बताया कि बड़ा ऑपरेशन होगा। इस भाई ने पोस्टर जी से फोन पर प्रेयर कराई। उसके बाद इस बैंड की जो इनकी वाइफ है, उनकी जो डिलीवरी है नॉर्मल हुई है। हम परमेश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बैंड सुदेश है।
इस बैंड की बिगेस्ट गवाही है। इस बैंड